ध्यान दीजिए इस विषय पे। जब भगवान कहते हैं कि मैं प्रिय का भी प्रिय हूं, अब विचार करिए, हमें सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? हमें अपने संबंधी प्रिय हैं, स्वजन हमें प्रिय हैं। अब वो स्वजन संबंधी हमें क्यों प्रिय हैं? क्योंकि उनका संबंध हमारे शरीर से है और हमें शरीर प्रिय है। हमें अपना देह प्रिय है कि नहीं? हमें अपना देह प्रिय है, इसलिए संबंधी भी प्रिय हैं। अब विचार करो, हमें अपना देह क्यों प्रिय है? हमें अपना शरीर प्रिय क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वह आत्म तत्व विराजमान है, चैतन्यता है, इसलिए शरीर प्रिय है। जो इसमें से वो चैतन्यता आत्मा निकल जाए तो फिर शरीर प्रिय है? बताइए, किसी को भी प्रिय है? अंदर से चैतन्यता आत्म तत्व निकल गया, फिर ये शरीर किसी को प्रिय नहीं है। फिर तो उसको नाम भी नहीं कहते हैं। भाई बॉडी, बॉडी को ले जाइए, फिर नाम भी नहीं। हाँ, बॉडी को ले जाइए, अब उसको जला दो। अरे भाई क्यों? अरे वो तो तुम्हारा संबंधी था। नहीं, वो संबंध कब तक था? कि जब तक चैतन्यता आत्म तत्व है तब तक वो संबंध है, और वो नहीं है तो फिर संबंध भी खत्म। और फिर धीरे धीरे सब भूलते जाते हैं। यानी मूल हमारे प्रिय का कारण क्या है? ये शरीर क्यों प्रिय है? क्योंकि हमें, हमारे अंदर वो आत्म तत्व विराजमान है। यानी हमारे प्रिय का मूल कारण वो आत्मा है। लेकिन यही भगवान की माया या जीव का अज्ञान, वो आत्म तत्व तक नहीं पहुंच पाता है, केवल देह तक पहुंच पाता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। हम भूल जाते हैं कि मूल हमारा प्रिय का कारण आत्मा है, कि मैं कौन। इसलिए ब्रह्म संबंध पुष्टि मार्ग में लिया जाता है। उस जीव को उसके स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए हाथ में तुलसी दल रखवाकर गुरु ठाकुर जी के सन्मुख बुलवाते हैं। बोलो क्या? हे कृष्ण, मैं आपका हूं, आपका दास हूं, मैं आपका हूं। तवास्मी, मैं तुम्हारा हूं प्रभु, मैं आपका हूं। क्योंकि वही संबंध एक नित्य है, वही संबंध एक सनातन है। केवल ये देह तक नहीं है, कोई भी योनि क्यों ना हो, वो अंश और अंशी का संबंध ही नित्य है। यानी अपने आप को आत्म स्वरूप में जानना, ये आत्मस्थिति प्रकरण।